हेलो फ्रेंड, मैं दीपक, आपका होस्ट और आपका प्यारा दोस्त, और आप देख रहे हैं होस्ट डिग्रोस चैनल। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि वीज़ा होते हुए भी उस कंट्री की जो इमिग्रेशन है वो डिपोर्ट क्यों कर देती है, उसका क्या रीज़न है। और आपको मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं काफ़ी सारी कंट्री ट्रैवल्ड हूँ, तो वहाँ के इमिग्रेशन में से क्या पूछते हैं, क्या होता है, किस लिए डिपोर्ट करते हैं, मैं आपको ये सारे डिटेल जो अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा। सो फ्रेंड, इस वीडियो को पूरा देखें और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो, मैं एग्जांपल दे दूं, फॉर एग्जांपल आप फ्रांस, और अगर आपका वीज़ा अप्रूव होता है, जब वीज़ा अप्रूव होता है तो आपके पास एक आता है अप्रूवल लेटर। उसमें बाकायदा मेंशन होता है कि हमने तो वीज़ा अप्रूव कर दिया है, लेकिन उसका इमिग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। इमिग्रेशन आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, और अगर उनको डाउट होगा तो वो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। और ये हर जितनी भी कंट्री है सबके वेबसाइट पे भी ये बात लिखी है कि वीज़ा इज ए डिफरेंट थिंग, इमिग्रेशन से डिफरेंट थिंग। तो ये बात आप याद रखना कि अगर आपके पास वीज़ा है फिर भी वो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं अगर उनको डाउट हो इमिग्रेशन वाले को। क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट एजेंट है बोलते सर हमारे पास वीज़ा था फिर डिपोर्ट क्यों किया। फॉर एग्जांपल अगर हमने वीज़ा, क्योंकि ये पंजाब हरियाणा में ज़्यादा होता है कि सर वीज़ा 100% वीज़ा जब छोड़ता तो डिपोर्ट क्यों करेंगे, ऐसा होता नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, वीज़ा और इमिग्रेशन इज ए डिफरेंट थिंग, सबसे पहली बात। अब मैं बात करूंगा कि जब हम फ्लाइट से आते हैं तो यहाँ के इमिग्रेशन वाले क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, उनको डाउट होता है तो डिपोर्ट क्यों करते हैं। मैं आपको अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको रशिया का बताता हूँ। इन 2013 मैं जब रशिया एयरपोर्ट पे उतरा तो उन्होंने हम 3 दोस्त थे। एक दोस्त निकल गया, वो दूसरे इमिग्रेशन काउंटर पे था, और जो मैं था और एक लड़का था, हम दोनों दूसरे इमिग्रेशन काउंटर पे थे। तो हम दोनों को उसने, भाई साहब ने कैच कर लिया, पकड़ लिया और हमको साइड में बिठा दिया। एक दोस्त तो निकल गया, हम लोगों को साइड में बिठा दिया, हम 2 लोगों को, हम दोनों को बिठा के रखा। फिर जैसे ही इमिग्रेशन ख़त्म हुआ तो एक बंदा आया, उसने हमसे क्वेश्चन किए, बाकायदा उसने हमसे क्वेश्चन किए। मैं करीब 2 ढाई घंटे बैठे थे तो मैंने उसका जवाब दिया। मेरे साथ जो लड़का था वो थोड़ा सा, उसके वजह से मुझे पकड़ा था, वो दोस्त था और वो काफ़ी अमीर आदमी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, उसको गोवा गुटखा खाने की आदत थी और उसको इंग्लिश नहीं आती थी। उसके हाव भाव जो थे वो टूरिज्म जैसे लगते नहीं थे। बट मैंने उनसे बात की तो उन्होंने हमारा पासपोर्ट अंदर लेके गए, बोला सर नो प्रॉब्लम जस्ट वेट। उसने मुझसे 2 4 क्वेश्चन पूछे कि आप क्यों आए हो, इतना लेट क्यों आए हो। मतलब कैसा था, हमारा वीज़ा 1 महीने का था और हम जब वीज़ा एक्सपायर होने वाला था उसके 12 दिन पहले पहुंचे थे हमने। हमारे पास लेकिन रिटर्न टिकट कंफर्म थी। उन्होंने टिकट चेक नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जब वो डिपोर्ट होके आते हैं, सर हमको डिपोर्ट इसके लिए किया क्योंकि हमारे पास रिटर्न टिकट नहीं थी। ये बात भी झूठी है। इमिग्रेशन वाला वो सिर्फ आपको देखता है और वो आपके हाव भाव देखता है। तो जब हमारा जो उस बंदे ने हमसे क्वेश्चन पूछा, मैंने जवाब दिया, वो अंदर गया। उसने कुछ किया होगा, मतलब कि इनको रेड अलर्ट पे रखो, मतलब उनको हाई अलर्ट पे रखो कि अगर जैसे 12 दिन होता है ये वापस नहीं जाते तो हमको पकड़ेंगे। वो बाहर आया पासपोर्ट लेके, हमको बोला कि सर अगर आप 12 दिन के अंदर यहाँ से नहीं, अगर 12 जो जिनकी आपकी टिकट है वीज़ा एक्सपायर होने के पहले अगर आप वहाँ यहाँ से इंडिया नहीं गए तो इट्स ए बिग प्रॉब्लम फॉर यू। मैं उसको बोला ओके वी आर गोइंग, वी हैव टिकट। उसने बोला ठीक है, हमको छोड़ दिया। और उसी एयरपोर्ट से मैं आपको बताऊँ, रिसेंटली 2 दिन पहले एक बंदा डिपोर्ट हुआ है। वो रीज़न क्या देता है कि सर वीज़ा 100% था तो हमको डिपोर्ट क्यों किया, ये तो कॉलेज वाले की जिम्मेदारी, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा में था, वो तो कॉलेज वाले की जिम्मेदारी होती है उनको। अब उनको ये कौन बताए कि कॉलेज वाला का काम है हेल्प करना, लेकिन अगर इमिग्रेशन को डाउट होता है तो वो डिपोर्ट कर सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं। कॉलेज वाला इसके लिए हेल्प करता है क्योंकि अगर वो डिपोर्ट होगा तो उसके कॉलेज का नाम खराब होगा कि हमने ऐसे ऐसे बंदों को वीज़ा दिया है जिसको इमिग्रेशन पसंद नहीं आया, मतलब इमिग्रेशन वाला जिसको पसंद नहीं किया, जिनके हाव भाव उसको पसंद नहीं आया, ये स्टूडेंट को लगा नहीं, इसके लिए डिपोर्ट किया। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, अगर आपका वीज़ा भी है तो डिपोर्ट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया। अब एक दूसरा एग्जांपल भी दे देता हूँ। मैं 2 दिन पहले मैं थाईलैंड आया हूँ, और जो एजेंट्स हैं उनको ये पता होगा कि अगर आपके वीज़ा है फिर भी थाईलैंड में जैसे आप एयरपोर्ट से निकलते हो, एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ, फ्लाइट से निकलते हो तो ट्यूब में खड़े रहते हैं इमिग्रेशन वाले, और वो लोगों का चलने का स्टाइल वो देख के पकड़ लेते हैं। और जो भी नया बंदा होता है फर्स्ट टाइम आता है उसको पकड़ते हैं। मैं आ रहा था, मेरे पीछे एक लड़का था, उसने बोला स्टॉप वेट, तो मैं रुक गया। तो मुझे बोला नो सर आप नहीं, यू गो अनदर पर्सन, उसको पकड़ लिया। ये हाँ, मुझे क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि
मैं ऑलरेडी थाईलैंड अमेरिका में आई थिंक मोर देन 50 या 60 टाइम में ट्रैवल्ड हूँ। तो मुझे पता है कि उतरते वक्त मुझे कहाँ जाना है, कैसे पता है। तो मैं एकदम मतलब मैं घबराया नहीं, मैं डरा। और जो फर्स्ट टाइम बंदा आता है वो थोड़ा घबराया हुआ आता है। आपके भले आप जेन्युइन टूरिस्ट हो, लेकिन वो आपका हाव-भाव देखते हैं। उनको ज़रा भी डाउट होता है तो डिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो उनकी कंट्री की इज़्ज़त का सवाल होता है। वो चाहते हैं यहाँ पे प्रॉपर टूरिस्ट आए। यहाँ पे कोई बंदा नहीं है जो इलीगल काम करे या यहाँ पे कोई गलत काम करे। तो वो आप ये रीज़न दे के भी डिपोर्ट कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास शो मनी है, लेकिन आप उनको बता नहीं पा रहे हो कि आपके पास शो मनी है। लाइक आपके पास पैसा पड़ा डॉलर, वो बोल रहे हैं कि शो में तो शो मनी, बट आपको इंग्लिश नहीं आती या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको बता नहीं पाए। या फिर अगर आप उसको बता भी रहे हो तो आप डर के बता रहे हो। तो हमेशा याद रखना, अगर आप प्रॉपर टूरिस्ट हो तो आपको डरना नहीं चाहिए। आप बी कॉन्फिडेंट से रहो, बिंदास जाओ, आराम से बात करो। क्योंकि मैं आपको यहाँ तक बता दूँ कि एक बंदा, 2 बंदे थे जो यहाँ पे आए थे थाईलैंड में, लेकिन उनको जब एयरपोर्ट में पकड़ा इमिग्रेशन में, तो उनको इंग्लिश नहीं आती थी। तो इमिग्रेशन वालों ने उनकी इतनी तक हेल्प की कि किसी इंडियन बंदे को पकड़ा और उसको बोला, उसको भी पकड़ा था, उस इंडियन बंदे को भी पकड़ा था सिर्फ पूछताछ के लिए। तो उनको बोला इनसे ज़रा बात करके बताओ कि क्या है। तो उन्होंने शो मनी मांगा, तो उसने उसको बोला कि ये शो मनी मांग रहा है। तो उसने शो मनी निकाल के दिखाया, चेक किया। उसने पूछा भाई कब जा रहे हो रिटर्न, तो उसने रिटर्न टिकट दिखाई। तब उन्होंने देख के उसको छोड़ा। उसको इंग्लिश नहीं आती फिर भी छोड़ा। इमिग्रेशन वाला भी ये चाहता है कि आप आओ उनकी कंट्री में, उनकी कंट्री को देखो, समझो अच्छे से। लेकिन उनके भी कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं, कुछ पॉलिसी होती है। तो फ्रेंड, अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो, आप ये सोचिए मेरा वीज़ा है तो यार कोई दिक्कत नहीं। आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके जाओ, लाइक रिटर्न टिकट, शो मनी, होटल बुकिंग, ये लेके जाओ। इवन आप 2-4 जगह के नाम भी याद करके अगर पूछ लगे सब कहाँ घूमने जाओगे, ये बात अलग है कि आप भूल भी जाओगे, तो आप उनको बोल सकते हो कि आप अपने फ़ोन में लिख के रखो या कोई रखो डॉक्यूमेंट, मतलब कोई आइटनरी बना के रखो। कभी पूछा तो आप उसको बता सको। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, मेरी उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। तो फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को पूरा देखिए।